आत्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो माम् यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते सततं कीर्तयन्तो माम् यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् बहुधा विश्वतो मुखम् सततं सर्वदा भगवन्तं ब्रह्मस्वरूपं मां कीर्तयन्तः यतन्तश्च इन्द्रियोपसंहार शमदमदया हिंसादिलक्षणैः धर्मैः प्रयतन्तश्च दृढव्रताः दृढं स्थिरम् अचाञ्चल्यं व्रतं येषां ते दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां हृदयेशयम् आत्मानं भक्त्या नित्ययुक्ताः सन्तः उपासते सेवन्ते ते केन केन प्रकारेण उपासते इति उच्यते। ज्ञानयज्ञेन ज्ञानमेव भगवद्विषयं यज्ञः तेन ज्ञानयज्ञेन यजन्तः पूजयन्तः माम् ईश्वरं च अपि अन्ये अन्याम् उपासनां
परित्यज्य उपासते। तच्च ज्ञानम एकत्वेन एकम एव परम ब्रह्म इति परमार्थ दर्शनेन यजन्त उपासते। केचिच्च पृथक्त्वेन आदित्य चंद्रादि भेदेन स एव भगवान विष्णुः आदित्यादि रूपेण अवस्थितः इति उपासते। केचित् बहुधा अवस्थितः स एव भगवान सर्वतोमुखो विश्वतोमुखो विश्वरूप इति तम विश्वरूपम सर्वतोमुखम बहुधा बहुप्रकारेण उपासते। यदि बहुभिः प्रकारैः उपासते कथं त्वामेव उपासते इति अत आह। भगवान ने तो अवज्ञा करने वालों से, देहात्मवादियों से, जो पृथक लोग हैं, जिनको भगवान ने कहा ये महात्मा लोग हैं, महात्मानः, इनका चित्त उदार है, इनके चित्त में दूसरों के प्रति परायेपन की भावना नहीं जागती, अस्वीकृति की भावना नहीं जागती, स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से ही उनको सभी लोग अपने लगते हैं। चित्त की कोई ऐसी दशा भी हो जाती है जब वो किसी को अस्वीकार नहीं कर पाता और सभी लोग उसको अपने लगते हैं। यह दुर्लभ है, लेकिन ये है। गुरुदेव बोलते थे कि जिसकी बुद्धि सीमित है वो कभी अपना एक दायरा बनाता है और उस दायरे में कुछ लोगों को रखता है और कुछ लोगों को बाहर कर देता है। और संभव है कि आपको भी कोई अपने दायरे से बाहर कर दे। लेकिन महात्मा ऐसा है कि उसने जो दायरा बनाया होता है वो इतना बड़ा होता है कि जिसने उसको अपने दायरे से बाहर किया होता है वो भी उस दायरे में शामिल होता है। दायरे में शामिल होता है अपने दायरे के साथ। इसको बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम। यानी जिसने उसको पराया समझा है, कैसा अद्भुत चित्त होगा कि उसको भी वो पराया नहीं समझ पाता। ये विलक्षणता है। उन्हें वो चाहे भी तो ऐसा नहीं कर पाता। इसी को बोलते हैं उदार चित्त, इसी को बोलते हैं अक्षुद्र चित्त। चित्त की जिस किसी महापुरुष के चित्त की ऐसी शोभन स्थिति हो, ऐसी सुंदर अवस्था हो, ऐसी स्नेहमयी अवस्था हो, उसको बोलते हैं महात्मा। महात्मानस्तु दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः। दैवी प्रकृति का आश्रय लिए हुए जो महात्मा है उसका ज्ञान क्या है कि परमात्मा ही चराचर जगत का कारण है। ये समूचा का समूचा दृश्यमान प्रपंच, विभाव्यमान प्रपंच
भासमान प्रपंच जहाँ से उत्पन्न हुआ है वो चेतन सत्ता है। चेतन पूर्विका इयं सृष्टि ही तो माम ज्ञात्वा भूतादिम, मेरे बारे में उसकी प्रमा यह है कि मैं ही समस्त भूतों का आदि हूँ, कारण हूँ, मूल हूँ। तो मैं कैसा हूँ? बोले कारण होते हुए भी अव्ययम। सो चेतना अपरिणामी है, चेतना निर्विकार है। उस निर्विकार चेतन से, निर्विकार संवित से महत तत्व का जन्म हुआ। उसी निर्विकार संवित से अहंकार, पंचभूत इत्यादि इत्यादि जितना भी प्रसार है, जितना भी विस्तार है प्रकृति का, वो सब का सब परमात्मा मूलक है। और चेतन परमात्मा अव्यय है। तो सहज ही ये प्रमा बनती है कि फिर ये जो कार्य समुदाय है ये सब का सब केवल विवर्त है, भासमान है। तो मेरे बारे में उनको ये बोध है कि परमात्मा अद्वितीय चेतन है, निर्विकार चेतन है, निष्क्रिय चेतन है, चिन्मात्र है। तो अद्वितीयता का बोध है। अद्वितीयता के बोध का अर्थ है कि जो दृश्य प्रपंच है वो केवल भासमान है। उनका शरीर भासमान है, उनके मन के व्यापार भासमान हैं, उनकी इंद्रियां भासमान हैं। चिति सत्ता के अतिरिक्त और कोई सत्ता वास्तव में है नहीं। एवं ज्ञात्वा, ये उनका ज्ञान है। और फिर उसी जाने हुए अद्वितीय चेतन में उनका रमण है, भजंती। वो रमण कैसा है? वो रमण इतना तीव्र है, उस रमण में, उस भजन में ऐसी तन्मयता है कि मन कहीं और नहीं जाता। भजन्ति अनन्य मनसः। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। इस श्लोक को, अनन्य मनसः को समझने के लिए आपको छठे अध्याय के उस श्लोक का सहारा लेना चाहिए, जहाँ कहते हैं निस्पृह सर्वकामेभ्यः, निस्पृह सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा। कैसे? यदा विनियतं चित्तम् आत्मनि एव अवतिष्ठते चंचल गतिम त्यजति मनः चंचल गतिम, चंचलताम त्यजति। चंचलता त्यक्तो भवति। मन की चंचलता स्वयं खो गई, निज गति छूछी। तन्मयता का सबसे बड़ा लाभ यही है। श्री भरत जी से जब भगवान मिले
तो चित्रकूट में लिखा कि दोनों जो हैं आमने सामने बैठे हैं और नहीं कछु कहो, नहीं को कहो, नहीं को पूछा, ऐसे बोलते हैं। कोई कुछ कहता नहीं है, दूसरा आदमी कुछ पूछता नहीं है। तो क्यों नहीं ऐसा होता? उल्टा हो गया, तेज करने को। क्यों ऐसा नहीं हुआ? क्यों पूछते नहीं हैं, सुनते नहीं? बोलते मन की कोई गति नहीं वहां पर। कैसे? प्रेम भरा मन निज गति छूछा। प्रेम से मन जो है वो भर गया है, तो मन की जो निज गति है ना, चंचल होना, वो निज गति उसकी खो गई। तो ये तो प्रेम में ही ऐसी तन्मयता हो जाती है। यहाँ तो आत्मनि एव अवतिष्ठते अनन्य मनसः भजति। साधक का भजन कैसा होना चाहिए? ये सिद्ध का भजन है। साधक के भजन में अनन्य मनसः शब्द कैसे घटेगा? तो एक तो ये कि उसमें वर्ण शुद्धि हो। मन में अन्य गति तभी आती है जब वर्ण में दोष होता है। दूसरा, अभ्यास की कमी होने से एकाग्रता की कमी होती है। तो जब एकाग्रता की कमी होती है तब भी अन्य मनसः साधक होता है। माने वर्ण शुद्ध होने पर भी हम ये कहना चाहते हैं, वर्ण शुद्ध है, इसके बाद भी अभ्यास नहीं है बैठने का, तो एकाग्रता तो चित्त में अभ्यास के कारण आती है। चंचलता भी एक अभ्यास है। हमने 6वें अध्याय में ये बात कही है कि चंचलता मन का स्वभाव नहीं है। चंचलता नैमित्तिक है, आपको स्मरण होगा। ये स्वीकार कर लेना कि चंचलता मन का स्वभाव है, ये गलत बात है। चंचलता भी नैमित्तिक है, बल्कि नैमित्तिक ही है, अभ्यास वशात है। दो उसके हेतु हैं, या तो राग द्वेष कहीं है और या तो चंचल होने की मन को आदत पड़ी हुई है। इसीलिए उसके दो उपाय हैं, वैराग्येन च कौन्तेय, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो जब विपरीत अभ्यास करते हैं तो चंचलता शांत हो जाती है। तो साधक में जो भजन में अनन्य मनस्ता, अनन्य भाव आता है, उसका हेतु यही है। अभ्यास बढ़ाना चाहिए, भजन बढ़ाना चाहिए। भजन माने ध्यानाभ्यास। आपने अभी 8वें अध्याय में पढ़ा, भक्त्या युक्तः योग बलेन चैव। केवल भक्ति नहीं बल्कि योग का बल भी साथ में चाहिए। अध्यात्म साधना मांगता है क्योंकि जो भी बात अध्यात्म में कही जा रही है उस सब का जो अर्थ है वो साधक ही समझ सकता है। सो एकाग्रता जब ठीक रहती है तो साधक अनन्य भाव से भजन कर सकता है। वर्ण शुद्ध होता है तो अनन्य भाव से भजन हो सकता है। और तीसरा जो हेतु बनता है वो है कि जब रसानुभूति होती है भजन में
तो किसी सीमा तक अनन्यता आ जाती है, माने अब्जॉर्व होता है मन, तन्मय होता है उसमें। तो ये साधक का भजन है। लेकिन जो ज्ञानी है, जो सिद्ध है, वो तो माम ज्ञात्वा भजति। तो वहां जो रमण भजति का अर्थ, चूंकि ज्ञात्वा भजति है, इसलिए वहां भजन का अर्थ होगा रमण। परमात्मा को जान करके भूतादिम अव्ययम ज्ञात्वा माम, फिर भजति, फिर भजन करता है। तो भजन करता है माने आत्मनि एव रमते, आत्मन्येवावतिष्ठते। और वह जो रमण है वो कैसा है? बोले वो बिल्कुल ऑब्जर्विंग है, अनन्य मनसः। मन में किसी प्रकार का चांचल्य होता ही नहीं। कामनाएं आकर के उसको मानो आवाहन करती हों, आमंत्रित करती हों, तो भी निस्पृह सर्वकामेभ्य युक्त इत्युच्यते तदा। ऐसा कैसे हो गया? जब चित्तम विनियतम, यतम नहीं, नियतम नहीं, बल्कि विनियतम, माने उसके पीछे उसकी साधना है, उसके पीछे उसकी कमाई है, तभी ये श्लोक घटता है। दूसरा कहा दैवीं प्रकृतिमाश्रिता, तीसरा कहा महात्माना। बोलिए भजन जो है, महात्मा जो भजन करता है, उसके भजन का स्वरूप क्या है? बोलते हैं, अब जिसको महात्मा कहा था, जिसको दैवीं प्रकृतिम आश्रिता कहा था, उसी को अब बोलते हैं नित्य युक्ता। इसमें कर्ता देखना, नित्य युक्ता उपासते। ये जो लोग हैं जिनकी बात अर्जुन मैं बता रहा हूं, ये नित्य युक्त हैं। युक्त हैं केवल इतना नहीं है, बल्कि नित्य युक्त हैं, कभी वियुक्त होते ही नहीं। आपको कोई श्लोक स्मरण आया हो? हैं? तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, इसको बोलते हैं नित्य। मैं उसको कभी भी अनुपलब्ध नहीं होता और वो मुझे कभी नहीं छोड़ता। ये नित्य नित्य युक्ता उपासते माम। ये नित्य युक्त महात्मा लोग हैं, ये मेरी उपासना करते हैं। अर्जुन, उपासने माने उनके चित्त के आसपास मैं ही रहता हूं। उनकी जो अनुभूति है, उनका जो अस्तित्व है, उप एव आस्ते, वो मेरे ही पास आसपास बने रहते हैं। क्या अभिप्राय है कि उनके ख्यालों में, उनके विचारों में मैं सदा सर्वदा उपस्थित होता हूं, बना रहता हूं। ऐसा कोई विचार, ऐसा कोई ख्याल, ऐसा कोई मनोभाव उनके जीवन में नहीं होता जिसमें मैं गैर हाजिर हूं। ये कभी नहीं हो सकता। ये उपासते का अर्थ यही है। उपासते नित्य युक्ता माम। ओहो, कथम उपासते? काचित क्रिया करोति सह, कोई क्रिया करता है? बोलते हैं हाँ, कीर्तयन्तः सततम। अब देखो, ये नित्य युक्ता उपासते की विधि है। कीर्तयन्तः सततम माम,
वो मेरा निरंतर सतत कीर्तन करते हैं। देखो ये जो है वाद्य के आधार पर जो कीर्तन है वो भी बड़ा साधन है। बड़े बड़े महात्मा लोगों ने उसका सहारा लिया। सूरदास जी वो बजाते थे, मीरा जी बजाती थी, बड़े बड़े महात्मा लोगों ने, मेरे ख्याल से तुकाराम जी भी कुछ बजाते थे। सभी लोगों ने इस सहारे को लिया और अपना जीवन सार्थक बनाया। तो इसको कभी क्षुद्र दृष्टि से नहीं देखना, नहीं। तो कोई तो एक तारा लेकर के करता है, माने कोई सहारा मिल जाता है। भजनानंदी महात्मा लोगों में मैंने देखा वाद्य प्रेम होता है। हमारे एक बाबा थे, अब नहीं रहे, बद्रीनाथ में ही निवास करते थे। तो उनको क्या बोलते थे उनको, बीणा बाबा बोलते थे। वो प्रयागराज आते थे माघ मेले में, और प्रशासन की ओर से उनको बहुत व्यवस्थित स्थान दिया जाता था, साउंड प्रूफ करके दिया जाता था। प्रयागराज में आप सोचिए, गोल टेंट लगता था सुंदर सा, और उसके ऊपर एक और टेंट लगता था, फिर 4 दीवारें होती थी। तो अंदर जाने के बाद जो है वो बिल्कुल तो 7-8 बजे शुरू होते थे वो शाम को। तो प्राय बाकी जो प्रवचनकार लोग हैं वो लोग तो 6 बजे तक पूरा कर देते थे। वो 8 बजे प्रवचन नहीं करते थे। वो तो इतने ढेर सारे कपड़े पहनते थे, चोंगा बिल्कुल, 1 फिर 2 फिर 5 फिर ऐसे, और वीणा हमेशा सीने पे लगी रहती थी, पीछे तक या टेक लगता था, और वो ऐसे ही बैठे रहते थे, कुछ कुछ भजन गाते रहते थे। और राग में इतनी गहराई थी कि पंडित जसराज, चौरसिया जी, ये सब लोग उनके यहाँ जाते थे। और रविशंकर जी, प्रयाग में एक संस्था है संगीत समिति, वो जब मैं गया दर्शन करने तो वहाँ सारे के सारे शागिर्द लोग, कम से कम 12-15 तबले वाले बैठे थे, पूरा भरा हुआ था। और वो कुछ गाते थे, उसी पर सबको बजाना था। तो बद्री विशाल ऐसे करके एक गाया, और दूसरा आज मैं बोलता हूँ, वहीं से वो प्रेरणा मिली जब मैं गाता हूँ भागवत के पहले, गोविंद जय जय, कैसे जय जय गोविंद, वो जो कीर्तन है वो उस दिन उन्होंने मस्त कर दिया बिल्कुल। वो गाते रहे, उनको कोई प्रवचन तो करना नहीं है, तो वो 1 घंटा गाए, और वो 2 शब्द हैं उसमें, और उसमें इतने बढ़िया राग से गाया तो ऑब्जर्व कर लिया। एक कीर्तन का अपना एक सुख है, भगवान की स्मृति कराता है, भजन हो जाता है। अब उसमें जो काल है न, जितनी देर तक कीर्तन हो उसमें मन इधर उधर न जाए, तब उसको बोलेंगे सततम। जो जितना भी समय है उसमें अगर आप अविच्छिन्न रूप से भजन कर सकते हो, तब उसका नाम पड़ेगा सततम। दूसरा इसका भाव ये होता है, यहाँ तो मानो मेरे आचरण में, मेरी प्रतिक्रियाओं में अविवेक तो दिखे ही नहीं, भावावेश तो दिखे ही नहीं, अन्याय और अधर्म तो दिखे ही नहीं, अभिमान तो दिखे ही नहीं,
और मैं क्या बोलूं, विवेक भी न दिखाई दे। नारायण, मेरे व्यवहार में अगर केवल अंतर्यामी की प्रेरणा दिखती हो, हर व्यवहार मेरा अंतर्यामी की प्रेरणा से होता हुआ दिखाई दे, तो वो जो व्यवहार है वो विवेक का कीर्तन नहीं बनेगा। वो किसका कीर्तन बनेगा? मेरा कीर्तन बनेगा। आप जानते ही हो, जब कोई व्यक्ति बहुत विवेकी होता है तो उसका व्यवहार उसके विवेक की कीर्ति का गायन करता है। माने हम ये कहने लग जाते हैं कि ये बड़े विवेकी हैं। ये क्या देख के बोला मैंने? व्यवहार देख के बोला। अथवा वैराग्य पूर्वक व्यवहार हो रहा हो तो हम बोलते हैं ये बड़े विरक्त हैं। तो मेरा व्यवहार तो कीर्तन बन रहा है किसी न किसी चीज का, या तो वैराग्य का कीर्तन बन रहा है या विवेक का। और अगर मेरे में दुष्टता है तो मेरे व्यवहार को ही देख के लोग कहेंगे ये बड़ा दुष्ट आदमी है, देखो अन्यायी है, कठोर है, धर्म विरोधी है। इस तरह की बात हमारे लिए कही जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो अधर्म है या अन्याय है या अविवेक है या दुष्टता है, वो अमूर्त है, भीतर पड़ी हुई है। उसकी कीर्ति का गान मेरा व्यवहार करता है। तो अब देखो, कीर्तन का अर्थ क्या हुआ? वाणी। यस, वाणी। इसको कभी मत निंदा न करना। कभी बोले ये तो क्या वाणी का कीर्तन, कोई कीर्तन थोड़ा होता है, ऐसे कभी नहीं बोलना। ये तो एक प्रकार का फिर आवेश वचन हो गया। एक चीज को बताने के लिए दूसरे को आपने खंडन ही कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, छोटी से छोटी साधना का खंडन नहीं होना चाहिए। खंडन करने के लिए नहीं हम प्रवचन करते, माने साधना का खंडन करने के लिए। वाणी का कीर्तन अपनी जगह पर, व्यवहार स्वयं ये बिल्कुल सिद्ध है कि जो हमारी प्रतिक्रियाएं हैं वो कीर्तन स्वरूपा हैं, निश्चित है। और वो किसी न किसी का कीर्तन जरूर करती हैं, चाहे मेरे भीतर के दुष्टता का कीर्तन करती हो अथवा अविवेक का कीर्तन करती हो। कहा जाएगा कि ये आदमी अविवेकी है, अन्यायी है, या फिर विवेक का कीर्तन करती हो, ये बड़े विवेकी हैं, बड़े न्यायी हैं, बड़े मृदु हैं। भगवान कहते हैं इतने से काम नहीं चलता। माम कीर्तयंत, बोले कीर्तन, महात्मा विवेकी है, इसमें कोई बड़ी महिमा नहीं है, ये कोई महिमा की बात नहीं। महात्मा की बुद्धि अंतर्यामी से अनुग्रहित है। ईश भजन सारथी सुजाना, वो तो अंतः प्रभु हैं, निरंतर ही प्रेरणा देते रहते हैं। विवेक केवल समर्पित हो जाए अंतर्यामी के प्रति, तो विवेक को अंतर्यामी की ओर से निरंतर हर परिस्थिति में प्रेरणा मिलती रहती है। और मेरा व्यवहार, मेरी प्रतिक्रिया होने के पहले मेरी बुद्धि को एक बार अपने प्रभु के पास जरूर जाना चाहिए पूछने के लिए कि इस समय मैं
क्या करूं? ईमानदारी से बिल्कुल, तब जब प्रतिक्रियाएं होगी ना, वो भजन होगा, वो कीर्तन होगा। सततम कीर्तयन्तः माम यतन्तश्च, एक चीज बताई, यतन्तश्च, जो महात्मा है, जो मेरा भजन करता है, भजनानंदी है, वो कभी सुस्त नहीं होता अर्जुन। उसके जीवन में ना लापरवाही, प्रमाद, ढीला ढाला जीवन वो नहीं हो सकता। यतन्तश्च, वो जतन करता हुआ दिखाई देता है। यो यतते सैव यतिहि, जो यत्न नहीं करता उसको यति कैसे बोला जाए? जब ऐसा नहीं करता आदमी, तभी लोग बोलते हैं केवल कपड़े पहनने से क्या होता है। वो कपड़े की निंदा करने के लिए नहीं बोलते, वो हमको थोड़ा चुस्त करने के लिए बोलते हैं। ये गुरु बोले तो निश्चित है कि वो केवल हमको चुस्त करने के लिए, कपड़े की निंदा करने में उनका क्या लाभ होगा? हाँ, ये तो साधारण लोग जैसे भी करते हो उनकी बात छोड़िए, लेकिन जब भगवान भाष्यकार निंदा करेंगे, उदर निमित्तम बहुकृत वेशम, वो खुद निंदा करते हैं, तो जब वो निंदा करते हैं तो वो कोई वेश भगवान की निंदा करने के लिए नहीं बोलते, वो तो आपके ऊपर एक चाबुक लगाते हैं। पश्यन्नपि न तु पश्यति मूढ़ा, ये बोलते हैं। ये देखते हुए भी नहीं देख रहा है ये। तो यतन्तश्च, देखो भाई, हम लोग साधक हैं तो यत्न में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये प्रमाद और लापरवाही, ढीला ढाला, सुस्ती का जीवन साधु का जीवन नहीं। भगवान बोलते हैं भाष्यकार, यतन्तश्च का इंद्रिय उपसंहार, देखो, यानी उपरामता का निरंतर प्रयास है। उपरामता किससे? लक्ष्य से इतर, समझ के बोला करें। लक्ष्येतर से उपरामता, निवृत्ति, किस लिए? कि लक्ष्य में पूरा मन लगा सकें। तो मन जो 5 जगह बिखर रहा है वो एक ही जगह रहे। उपसंहार कैसा बोलते हैं? इंद्रिय उपसंहार। दूसरा, वो हर काम करना है जिससे चित्त की शांत अवस्था प्राप्त रहे। श्रम ये कोई आसमान से नहीं आती, हमको कॉन्शियस एफर्ट करना होता है। शम, फिर बोलते हैं दम, माने इंद्रियों में जो चांचल्य है, इंद्रिय में जो प्राकृतिक व्यवहार पड़ा हुआ है उसको सांस्कृतिक करना। लोगों के साथ व्यवहार करते समय दया, ये लिखते हैं, अहिंसा, यानी किसी को कोई तकलीफ ना हो जाए मेरे व्यवहार से, आदि लक्षण ही ये है भाष्यकार का। ये प्रयत्न की दिशा होनी चाहिए, निरंतर दिशा होनी चाहिए, तभी जाकर के कहा जाएगा यतन्तश्च सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः। तीसरी बात कही दृढ़व्रताः। दृढ़व्रताः माने दृढ़म स्थिरम अचांचल्यम व्रतम। जो उसने व्रत लिया है उसमें दृढ़ता है,
उसमें हठ है, उसमें कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है कि मैंने ये डिसाइड किया है एंड मेरी सांस रहते मैं इससे अलग नहीं हो सकता। माने जीवन व्रती होना चाहिए। बोनलेस पर्सनालिटी लोग बोलते हैं, स्पाइनलेस पर्सनालिटी माने क्या? यू कमिट वन थिंग एंड यू फॉरगेट वेरी कन्वीनियंटली कि मैंने कोई चीज कमिट किया था। नॉन कमिटल रिलेशनशिप कोई बात का व्रत नहीं है। थोड़ा प्रेशर पड़ा, यस, रबड़ की गुड़िया, जिधर मोड़ दो उधर मुड़ गए, जिधर नहीं, हमारे कुछ वैल्यूज हैं, हमारे कुछ व्रत हैं, हमारे कुछ प्रतिबद्धताएं हैं और वो प्रतिबद्धताएं मैं छोड़ नहीं सकता। चाहे दबाव कितना भी पड़े, चाहे लोभ कितना भी दिया जाए, चाहे आकर्षण कितना भी दिया जाए या भय दिखाया जाए, चाहे बाहर से और चाहे मेरे भीतर से, क्योंकि दबाव दोनों ओर से आते हैं, बाहर से भी आते हैं, भीतर से भी आते हैं। आदमी बाहर के दबाव से भी झुकता है, बदलता है, लेकिन केवल बाहर से नहीं, भीतर से। बहुत बार बाहर तो सब कुछ ठीक रहता है, भीतर ही कोई कामना का दबाव पड़ा या कुछ वासना का या कोई मनोभाव का दबाव पड़ा और वो हमको हमारा व्रत छुड़वा देता है। नॉन कमिटल लोग कहीं पहुंचते नहीं। गुरुदेव ने एक राजनीतिक व्यक्ति को राजनीतिज्ञ कहना तो तब बनेगा जब उसको राजनीति का ज्ञान हो। तो कोई राजनीतिक व्यक्ति थे, वो पार्टी बदल दे रहे हैं, अभी फिर से बदला हुआ है, तो वो बदलते रहते थे। तो गुरुदेव के पास आए तो गुरुदेव ने उनको कहा, तो कठोर बोला, एक डांटते हुए, वो तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन उन्होंने शब्द बोला, इफ यू गो ऑन चेंजिंग द पॉट्स द प्लांट विल नेवर स्ट्राइक्स इट्स रूट्स। अगर गमला बदलते रहोगे तो ये जो पौधा है वो अपनी जड़ों का विस्तार कभी नहीं कर सकता। यू विल रिमेन बोनजाई, तुम बोनजाई बन जाओगे। और वो हालत है। यू नो, ये दृढ़व्रता बड़ी भारी चीज होती है। आदमी हैज टू हैव द स्पाइन, एक उसका व्रत होना चाहिए। उस व्रत से व्यक्ति पहचाना जाता है, लोग जानते हैं ये वो करेंगे और ये वो नहीं करेंगे, ये हो जाएगा और ये नहीं हो पाएगा, ये मालूम होना चाहिए। और इसी बात को ट्रेनिंग देने के लिए मन को, ये ट्रेनिंग है मन की कि वो व्रत निभाना सीख जाए, इसके लिए फिर उपवास का व्रत लगाते हैं। आप समझते हो 16 सोमवार जो है केवल शादी विवाह करवाने के लिए होता है? वो तो भौतिक लाभ है। आध्यात्मिक लाभ क्या है उसका? द माइंड गेट्स ट्रेन्ड, मन को एक शिक्षा मिलती है, एक ट्रेनिंग मिलती है कि व्रत छोटा लो चाहे बड़ा, निभाओ। मौन व्रत लो, निभाओ। हफ्ते में एक दिन का व्रत लो कि आज मैं किसी को कठोर नहीं बोलूंगा, निभाओ। व्रत माने केवल उपवास नहीं होता, उपवास भी होता है,
लेकिन उसका आध्यात्मिक लाभ जानते रहना चाहिए। आध्यात्मिक लाभ है व्रती होने की शिक्षा, मन को व्रती होने का अभ्यास पड़ता है, छोटे छोटे व्रतों को निभाता है जब वो, तो किसी बड़े व्रत के निभाने की उसमें सामर्थ्य आती है। ये भजन में ये एक एलिमेंट है, एक चीज है जो जरूरी होती है कि आदमी कैसा हो, व्रतहीन न हो। कैसा हो, व्रताः नहीं दृढ़व्रताः सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः। 3 बात कही, चौथी कहते हैं नमस्यन्तश्च माम भक्त्या। अर्जुन, मैंने कहा था ना महात्मा लोग भजन करते हैं, वो ऐसे भजन करते हैं। भजन की व्याख्या है नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, माम नमस्यन्तः। कथम नमस्यन्तः, दिखावे के लिए नहीं, भक्त्या। देखो ये नहीं लिखा कि कीर्तन जो है वो भक्ति से करता है। ये कहा नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, भक्ति पूर्वक नमस्कार करता है। हम लोगों से कई बार वो नमस्कार एक क्रिया मात्र हो जाती है, भक्ति नहीं रहती, तो वो न होवे, ये बोलते हैं भक्त्या नमस्यन्तः। नमस्यन्तः माने क्या, नमस्कार का जो चरम रूप है वो है अपने अस्तित्व को विलीन कर देना। जिसको मैं नमस्कार करता हूं उसका क्या मतलब है कि आपके आगे मैं अपने को झुकाता हूं, यही तो नमस्कार हुआ। झुकाने का क्या मतलब है कि जब आप और मेरी बात में भेद होगा तो मैं अपनी बात को झुका दूंगा। असली तो नमस्कार ये हुआ, अपनी बात को मैं झुकाऊंगा, आपकी बात ऊपर रहेगी। अपने विचार को झुका दूंगा, आपका विचार ऊपर रहेगा। अपने सोच को, अपने अभिमान को झुकाऊंगा, आपका अस्तित्व, आपका मान ऊपर रहेगा। तो ये तो आरंभ है। अंत किधर है? बोले अंत ये है कि मैं नहीं हूं, आप हो, बस। इसको बोलते हैं नमस्कार। न मम में से मकार को हटा करके लघु रूप बनाया है नमः। इदम न मम जो आप बोलते हो, उस न मम को नमः ऐसा शब्द करते हैं। मेरा नहीं आपका, मेरा नहीं आपका। कहते हैं गुरु नानक देव को गिनती सिखाई जाने लगी तो उन्होंने 11, 12 फिर 13 और बोले बस मेरा तो हो गया, पढ़ाई पूरी हो गई। इतना ही पढ़ने के लिए ये शरीर लिया था। 13। अरे बोले आगे बढ़ो, बोले आगे क्या बढ़ना है, ये तो इति है, इसमें क्या आगे बढ़ना है। संत लोगों का पता नहीं कौन सा संस्कार कब एकदम जागृत हो जाए। आप समझते कोई एक जन्म में नानक देव बनता है क्या? वो तो बहु नाम जन्म नाम अंते, ऐसे लोग थे। तो अब वो संस्कार पड़ा होगा 13 बोलने का, पता नहीं हजारों जन्मों से चले आ रहे होंगे। वो एक निमित्त बना और वो संस्कार एकदम से प्रदीप्त हो गया। इसको नमस्कार बोलते हैं। अंतःकरणाभिमानी अपने को मिथ्या समझे
और अंतर्यामी को सत समझे, ये नमस्कार है। ये प्रभु को नमस्कार है। अंतर्यामी सत है, अंतःकरणाभिमानी मिथ्या है। आमने सामने होकर के बोले प्रभु सब कुछ तेरा मैं कछ नहीं। ये नानक देव की ही पंक्ति है, सब कुछ तेरा मैं कछ नहीं। इसको नमस्कार बोलते। साईं ते सब होत है, बंदे थे कछ नहीं, कबीर ने कहा। बोलते हैं नमस्यंतश्च, भाष्यकार लिखते हैं माम, माम शब्द का अर्थ किया हृदये शयम आत्मानम, है ध्यान गया, हृदये शयम आत्मानम। ये हृदय में जो सो रहा परमात्मा है अंतर्यामी इत्यर्थ, उसके सामने अपने आप को निःसत्व समझ लेना। और है वो, ऐसा नहीं कि कोई आप भावना कर रहे हो, वो तो सच्चाई है। अंतःकरण और अंतःकरण का अभिमान दोनों ही मिथ्या है। इस सत्य को जीना, ये है नमस्कार। नमस्यंतश्च माम भक्त्या। ये जब चारों चीजें घटती हैं ना अर्जुन, उसको बोलते हैं नित्य युक्ता। नित्य युक्ता शब्द बड़ा बड़ा शब्द है। क्या बोलते हैं पहले? सततम कीर्तयन्तः वन यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च। कीर्तयन्तः देखो व्यवहारिक है, बहिरंग है। यतन्तश्च ये भी व्यावहारिक है लेकिन साधनात्मक है। वो उसमें एक यत्न करने की वृत्ति प्रधान है, थोड़ा अंतरंग हो जाता है। दृढ़व्रता ये और अंतरंग है, क्योंकि ये प्रतिबद्धता जो जीवन में है ना, भीतर एक स्वभाव है कमिट करने का, एक स्वभाव है व्रतधारी होने का। ये बाहर नहीं, ये भीतर की बात है। बाहर तो उसकी अभिव्यक्ति है। और ऐसे अगर देखें तो सबसे अंतरंग है नमस्कार, क्योंकि जहां अंतर्यामी के सामने है, यह जो जीव है, जो अभिमानी है, अंतःकरणाभिमानी, वो अपने बोध के प्रकाश में अपने को विवर्त अनुभव करता है। मिथ्या रूपेण एव भासमानः अयम अभिमानः। विलीन कर देना, तू ही तू। इसको गोस्वामी लिखा, जानत तुम्हें ही हो ही जाए। यही है वो नमस्कार। तो ऐसे भी देख सकते हैं। ऐसा जो चारों चीजें जिसमें घट रही हैं, असल में ये हम लोगों के लिए श्लोक है कि इन चारों आयामों को छूना चाहिए। जीवन में कीर्तन भी करना चाहिए, चुस्ती भी होनी चाहिए, यत्न भी होना चाहिए, व्रतधारी भी होना चाहिए व्यक्ति को, और नमस्कार जीवन में नमन होना चाहिए। तब जाके बात बनती है। भगवान आगे बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन ये जो नित्य युक्ता लोग हैं, ये अन्य हैं, ये कुछ और ही लोग हैं। ये श्लोक पढ़ चुके हैं। चलो फिर से पढ़ लो।
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् बहुधा विश्वतो मुखम्। अन्ये, इसमें कर्ता कौन है? अन्ये उपासते माम। अर्जुन, ये जो लोग हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये कोई और ही लोग हैं। अच्छा, ये अन्य हैं। अन्य है माने क्या? बोले ये दुनिया में ना उपासक बहुत होते हैं, लेकिन ये सब देवी देवताओं की उपासना करते हैं, भूत भैरव की भी उपासना करते हैं। कामना ले ले करके ईश्वर को देवता समझ करके, है ना, तो निंदा के लिए नहीं बोल रहा हूं, तो कांवर लिया, उपासना हो रही। उसमें कई बहुत अच्छे भी होंगे, मैं जानता नहीं, लेकिन कई तो भीड़ ही है, पलटन है वो। तो ये कौन लोग हैं? बोले दे आर रेयर वन, इनको भीड़ में मत मिला लेना। दे आर डिफरेंट पीपल। भगवान शब्द क्या बोलते हैं? अन्य, विशिष्ट लोग हैं। अन्य माम उपासते। भगवान भाष्यकार कैसा बोलते हैं अन्य का? अन्याम उपासनाम परित्यज्य। कितना बढ़िया लिखा। अन्य का अर्थ क्या लिखा? अन्याम उपासनाम परित्यज्य उपासते। बहुत ही बढ़िया। अन्ये माम उपासते, कथम उपासते, और इनमें क्या अन्यता है, विशेषता क्या है? बोले ये हमारा यजन करते हैं। पहले तो यजंतः माम उपासते, मेरा यजन करते हैं, पूजन करते हैं। किससे? बोले यज्ञ से मेरा पूजन करते हैं। यज्ञेन माम यजंतः, श्लोक पर रहना तब खिल जाएगा। और ये सीखना है आपको। आप इधर उधर बहुत जाते रहते हो, तो सीखो कि कैसे भगवान की वाणी को कैसे समझा जाए। क्या बोलते हैं? यज्ञेन माम यजंतः माम उपासते। यज्ञ के द्वारा मेरा यजन पूजन करते हुए तो मेरी उपासना करते हैं। ये यज्ञ क्या है? बोलते हैं ज्ञान यज्ञेन। ज्ञान मने, देखना भाष्य, ज्ञानम एव भगवत विषयम यज्ञ। ये जो प्रभु के संबंध में जो ज्ञान है ना, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अथवा न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते। हैं उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु। हाँ, ये है भगवत विषयम यद ज्ञानम। वो ज्ञान तेजस्वी रहता है उनके मानस में। तो ज्ञानम एव यज्ञ। हाँ, तो अग्नि क्या है इसमें? ज्ञान एव अग्नि ही, ज्ञानाग्नि। आहुति क्या है? सारी मूर्खताएं। हाँ, क्योंकि ज्ञान की अग्नि में जलेगा क्या? आपकी समिधा? नो, ज्ञान की अग्नि में जो चीज जलेगी वो अज्ञान है, नासमझियां हैं, भ्रांतियां हैं।
ये है यज्ञ। ज्ञान की अग्नि किस वेदी में जलती है? हृदय में, और कभी बाहर नहीं जल सकता। ज्ञान कोई बाहर नहीं होता। ये देखो, यज्ञ, आओ यज्ञ करें। हृदय की यज्ञ वेदी में ज्ञान अग्नि प्रमाण व्यापार से, काष्ठ मंथन से, अरणि मंथन से, माने प्रमाण व्यापार से अग्नि जलाओ। कोई मंत्र याद आ रहा है? दूसरा है आत्मानम अरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिं ज्ञान निर्माथनादेव पाशम दहति पंडितः एवं। आत्मानम अरणिम, अरणि मंथन का प्रसंग आया तो मंत्र याद आना चाहिए। ये है वो ज्ञान अग्नि के उत्पन्न होने की विधि। आत्मानम अरणिम कृत्वा प्रणवम च उत्तर अरणिम, उत्तर मने ऊपर वाली, दो फिर बीच में दंड होता है, उसमें रस्सी बांध के जैसे मंथन करते हैं वैसे करते हैं। ज्ञान निर्मथनादेव, मैंने बताया होगा देहरादून में भागवत कथा जब पूरी हुई तो वहां जब हवन हुआ तो अरणि मंथन से अग्नि प्रकट की गई। पहली बार मैंने देखा उसको। तो नारायण, ये ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान को प्रज्वलित रखना अर्जुन, ये यज्ञ है। इसमें सारी जो भ्रांतियां हैं वो स्वाहा कर दो। ये क्या होगा? बोले ये मेरा यजन है। यज्ञेन माम यजंतः, भ्रांतियों को भस्म करना मेरा भजन है, मेरा पूजन है। ज्ञान यज्ञेन माम यजंतः उपासते। अच्छा, तो ये ज्ञान में क्या होता है उनके? बोले ज्ञान में बड़ा मजा है। ये वेदांत ज्ञान अद्भुत है। ये कभी तो कहता है एकत्वेन, चित्त समाहित हो और फिर दूसरे की प्रतीति भी अच्छी न लगती हो तो अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रमा में अहमेव अस्मि, आत्मैव वेदम सर्वम, इस रूप में इस प्रमा को धारण करता है। ये मेरी उपासना है। दूसरी कभी मौज आई तो पृथक्त्वेन लो जी, क्योंकि उसको ज्ञान तो है कि उसके अलावा और कुछ है नहीं। तो जब वो दुनिया देख रहा हो तो उसको ये भ्रम नहीं होता कि यहां कुछ 10-20 सत्ताएं हैं। नो 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 नो, पृथकता देखने पर भी माम एव उपासते। ऐसा लिखते हैं भाष्यकार, पृथक्त्वेन आदित्य चंद्र आदि भेदेन सएव भगवान विष्णु अवस्थितः, आदित्य रूपेण सएव अवस्थितः, चंद्र रूपेण सएव अवस्थितः। तो ये जो ज्ञानी है ना वेदांत का, ये ऐसा छुई मुई नहीं है कि वो शिव जी के मंदिर में गया तो खुश, हाँ हैं, और हाँ विष्णु भगवान के मंदिर में गया तो बोले अब ये तो गड़बड़ हो गई, अब इनको मैं कैसे प्रणाम करूं, तो मैं तो शैव हूं। तो वो आया महाराज अगरबत्ती जब जलाने लगा, उसने कहा धूप दीप तो मैंने उनको नहीं दिखाया, फूल नहीं चढ़ाया, लेकिन ये दोनों एक ही मंदिर में बैठे हुए हैं, अब अगरबत्ती दिखाऊंगा तो सूंघेंगे वो भी। तो
तो महाराज वो रुई लाया था जो बत्ती बनाने के लिए, उसने जो है उनकी नाक में विष्णु भगवान के डाला। अच्छा तो विष्णु भगवान मुस्करा दिए और शिव जी महाराज हंस पड़े। तो बोले, हैं इतने दिनों से मैं पूजा कर रहा हूं, हंसे नहीं कभी, तो ये क्या हुआ? बोले, आज पहली बार तुमको लगा कि मैं सूंघता भी हूं। तुम तो जो है हमको पत्थर मान के पूजा कर रहे थे। उसको कोई पृथक देखने पर पृथक अस्तित्व की प्रतीति नहीं होती। ध्यान रखना, नाम की अनेकता से नामी अनेक नहीं होता। न करो इसे। विष्णु सहस्र नाम बोलने से विष्णु सहस्र नहीं होते। जैसे नाम की अनेकता से नामी अनेक नहीं होता, वैसे ही रूप की अनेकता से जिसने वो रूप धारण किया है वो अनेक नहीं होता। हम लोग तो बड़े विचित्र मामला है, नाम में भेद तो नामी में भी भेद, और रूप में भेद तो रूप वाले में भी भेद। ऐसा ही हमको आदत पड़ी है। पृथक्त्वेन सएव अवस्थितः, ये एक अर्थ ये। दूसरा एक भाव है, गंभीर भाव है। ज्ञानी पुरुष द्वैत भाव को स्वीकार करके, माने ज्ञान रहते हुए स्वीकार करके, ज्ञान को ढक के नहीं, द्वैत भाव को स्वीकार करता है बड़ी मधुरता से। क्या कि मैं तो अंतःकरणावच्छिन्न चेतन हूं प्रभु, और तुम अनवच्छिन्न चेतन हो, तो मेरे ऊपर कृपा करो। मैं आपकी छाया में हूं, संरक्षण में हूं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, हम दोनों सखा हैं। ये हमारे आचार्य लोगों ने श्लोक लिखा, भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम, द्वैतम कल्पितम। ये नहीं कि कोई अज्ञान से सिद्ध हो रहा है, ना 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 ना। भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतातपि सुंदरम। वो अद्वैत से भी सुंदर मीठा मीठा लगता है, क्योंकि ज्ञान तो भीतर बना हुआ है और बाहर अंतःकरणावच्छिन्न चेतन भक्त हो गया और अनवच्छिन्न चेतन प्रभु हो गया, आराध्य हो गया। बस आनंदम माम उपासते एकत्वेन अपि और पृथक्त्वेन अपि। अब तीसरा क्या है? विश्वतोमुखम नारायण। अब केवल एकत्वेन नहीं, पृथक्त्वेन नहीं, जब उसने विश्व देखा तो बोले, हैं प्रभु ये क्या लीला रचा रखी है? एक दो रूप होए तो गनीमत है, आप तो सारे ही रूपों में आ गए। सएव विष्णु हो विश्वरूपेण अवस्थितः, इसको बोलते हैं विश्वतो मुखः पुरुष वेदगम सर्वम। माने भ्रांति की गंध भी नहीं है। जब विश्व दिखता है तो भी प्रभु ही दिखते हैं, पृथकता दिखती है तब भी प्रभु ही दिखते हैं, और कभी मूड ये सब देखने का नहीं है, हैं जी? तब एकत्वेन सीधी बात करो। ये बहुत बढ़िया मंत्र है। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम। एकत्वेन का अर्थ कैसा भाष्यकार कहते हैं? एकम एव परम ब्रह्म इति परमार्थ दर्शनेन। और कोई है नहीं इस रूप में, इस प्रमा को धारण करना। दूसरा,
सैव विष्णु अवस्थितः भिन्न भिन्न रूपेण, इस प्रमा को धारण करना। तीसरा है केचित बहुधा अवस्थितः, ध्यान दो, बहुधा अवस्थितः कौन? सैव भगवान। ये नहीं कि विश्व अवस्थित हो गया, कभी ये भ्रम नहीं होता। सैव भगवान बहुधा अवस्थितः सर्वतोमुखम विश्वरूपः इति। सो ये वेदांत का जो ज्ञानी है उसकी भक्ति ऐसी है। इसीलिए तो भगवान ने कहा ना, ज्ञानी मोहि विशेष प्यारा। इसकी छुई मुई जो है उपासना नहीं है कि गणेश जी की सूंड दाहिने होनी चाहिए कि बाएं। आप क्या बोले? माने अब वो अगर जीवित हैं तो कभी दाएं भी कर सकते हैं, कभी बाएं भी कर सकते हैं। तुमने तो ऐसा उनको फिक्स कर दिया कि हाँ, हद है। लोग ऐसे, महाराज उस मंदिर में मैंने देखा दाहिनी तरफ थी, अच्छा भैया। एक ने कहा कृष्ण भगवान जब एक पैर टेढ़ा करते हैं, एक सीधा रखते हैं, त्रिभंगी मुद्रा में होते हैं, तो कौन सा पैर टेढ़ा होता है? मैंने कहा भैया जो दुख जाता होगा वो टेढ़ा हो जाता होगा। तुम बताओ, आदमी खड़े खड़े जब एक पैर टेढ़ा करता है तो किस पैर को टेढ़ा करता है? जिसमें दर्द होता है वो तो टेढ़ा, आराम देने के लिए, कभी इसको कभी उसको। कोई जरूरी है फिक्स कर रहे हो तुम जेल में डालना है भगवान को ना? ये तो गलत हो गया। भगवान का पैर ये वाला सीधा रहता है। महाराज पांडुरंग शास्त्री जी, आठवले जी, उनके मंदिर में अहमदाबाद में देखा होगा तुम लोगों ने, उस पर लोगों ने विवाद कर दिया। मैं भी गया तो मुझसे भी पूछा कि आपका क्या कहना है, आप तो ऐसे लोग बोलते हैं शास्त्र के बड़े पक्षधर हो। तो ये कृष्ण भगवान को इन्होंने जो है दूसरा पैर सीधा कर दिया है, जो मंदिरों में होता है वो वाला टेढ़ा कर दिया है। मैंने कहा अच्छा, तो क्या भगवान जो है उनको आप आदेश दोगे कि नहीं तुम बस एक ही पैर को सीधा करना, दूसरे को नहीं? कमर केवल ऐसे लचकेगी और ऐसे नहीं लचकेगी। माने जीवित है तुम्हारी दृष्टि में, या कृपा करो प्रभु। तो लोगों ने टीका टिप्पणियां की। पांडुरंग शास्त्री जी ने कहा नथिंग डूइंग, मैं तो इसी पर मंदिर बनाऊंगा। तो उन्होंने जो योगेश्वर, क्या योगेश्वर, वो मंदिर बनाया महाराज, वो बिल्कुल वही मूर्ति लगाई। हमें बड़ा खुशी है इस बात की। ये क्या, एक ज्यादा क्या बोलते हैं, ये कट्टरवादी लोगों को इतना मान देने की कोई जरूरत नहीं है। फालतू में न अपने को जानना न शास्त्र को जानना। शास्त्र का कोई हम लोगों को कम श्रद्धा है क्या? लेकिन श्रद्धा का मतलब जो है वो ये हो जाए कि गणेश जी की सूंड कभी इधर जाती ही नहीं। ये तो मार ही दिया उनको तुमने। ज्ञानी की भक्ति ऐसे, एकत्वेन यस मजा है, पृथक्त्वेन उतना ही मजा है, बहुधा उससे ज्यादा मजा है। न बहुधा आने से कोई फर्क पड़ता है क्या? न पृथक्त्वेन करने से कुछ फर्क पड़ता है। वो जो परमात्मा है वैसा है बस। ये कैसे भजन हुआ ऐसा? ज्ञान यज्ञ न। अगर ज्ञान यज्ञ नहीं होता ना, ये भजन कभी नहीं हो सकता। सो ज्ञानी का ये भजन है। अब जो मंत्र आएंगे 16वें से 19वें तक, 4, वो बहुधा विश्वतो मुखम की व्याख्या है। कल देखेंगे उसको।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।